Hey everyone, I am Pradeep and once again welcome back to my YouTube channel Basic Tech, जहाँ पे आप टेक्नोलॉजी के बेसिक्स के बारे में सीख सकते हो इन अ प्रीटी इजी वे। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर हार्डवेयर डिज़ाइनर हो तो आपको एक चीज़ ने बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा और काफ़ी कुछ सिखाया भी होगा, तो वो चीज़ है डिबगिंग। तो जब आप कोई चीज़ डेवलप करते हो और वो चीज़ जब एज पर योर एक्सपेक्टेशन काम नहीं करती तो आपको पता चलता है कि आपके सॉफ्टवेयर में या फिर हार्डवेयर में कोई बग है या फिर इश्यू है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट डिजायर्ड तरीके से काम नहीं कर रहा। तो फिर आप बग को रिमूव करते हो यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड एज डिबगिंग। तो डिबगिंग एक आर्ट है जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर बग के अराइज होने के सारे पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करते हो, एनालाइज करते हो और फिर उन पॉसिबिलिटीज को नैरो डाउन करके फाइनली बग का रूट कॉज फाइंड आउट करते हो। तो डिबगिंग का जो प्रोसेस है वो आप एक दिन में, 2 दिन में या फिर फिक्स टाइम फ्रेम में नहीं सीख सकते। इस चीज के लिए आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर डिबगिंग के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर सॉफ्टवेयर डिबग करना सीखेंगे यूजिंग आईडी एंड टर्मिनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको कूल टेक्नोलॉजी वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिलते रहे। सो सबसे पहले हम डिबग करते हैं सी प्रोग्राम को इन एन एक्लिप्स बेस्ड आईडी। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, सी प्रोग्राम लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है वो इंक्लूड हो रही है फर्स्ट लाइन में। सेकंड लाइन में एक फंक्शन डिफाइन किया हमने प्रिंट रैंडम करके, एंड जो मेन फंक्शन है उसके अंदर बेसिकली एक इंटीजर आई डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है। फिर एक वाइल लूप हमने इंक्लूड किया जहाँ पे जब तक आई की वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 5 तब तक वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद हर बार आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है बाय 1। सो इंक्रीमेंट होते होते आई की वैल्यू जैसे ही 5 से ग्रेटर हो जाएगी तब ये वाइल लूप की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और तब जो है वो ये प्रिंट रैंडम में जाएगा। और प्रिंट रैंडम फंक्शन बेसिकली स्लीपिंग प्रिंट कर रहा है। तो अब इस सिंपल से प्रोग्राम को हम डिबग कर लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है सॉफ्टवेयर डिबगिंग के वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को हम बिल्ड कर लेते हैं। तो बिल्ड करने के लिए मैं ये प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके पहले बिल्ड का ऑप्शन, बिल्ड प्रोजेक्ट है तो वे बिल्ड कर लेता हूँ। तो बिल्ड में बेसिकली आपका प्रोजेक्ट कंपाइल होता है और जो आउटपुट फाइल है वो जनरेट होती है, .o फाइल जनरेट होती है। तो अब हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है और जैसे ही बिल्ड होता है, कंपाइल हो जाता है प्रोजेक्ट, तो अब आप इसे डिबग कर सकते हो। तो इसे डिबग करने के लिए मैं जो ये प्रोजेक्ट फोल्डर है उस पर राइट क्लिक करके डिबग एज का ऑप्शन है, वहाँ से डिबग कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ और डिबग कॉन्फ़िगरेशन में इसके जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उन्हें चेक कर लेता हूँ, सब कुछ सही है तो फिर मैं डिबग ऑप्शन क्लिक करूँगा। तो जैसे ही डिबग सेलेक्ट करता हूँ मुझे ये चीज़ दिखाई देगी। तो इसमें मुझे ये पूछ रहा है कि आपको डिबग पर्सपेक्टिव ओपन करना है क्या। तो यस, ओपन करना है तो मैं स्विच ऑप्शन क्लिक करूँगा। तो जैसे ही स्विच ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हो आपकी ये डिबगर मोड में आपका एप्लीकेशन चले गया है। तो जब आप कोई भी सी प्रोग्राम को डिबग करते हो और डिबगर में एंटर करते हो तो आपका जो एग्जीक्यूशन है वो मेन फंक्शन में रुका हुआ होता है क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट ब्रेक पॉइंट होता है वहाँ पे। तो ब्रेक पॉइंट का बेसिकली यूज़ उसी चीज़ के लिए होता है कि आप कहीं कोई भी इंस्टेंस पे, कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन पे अगर आपको अपने एग्जीक्यूशन को स्टॉप करवाना है तो वहाँ पे आप ब्रेक पॉइंट इंसर्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 इंस्टेंस पे ब्रेक पॉइंट इंसर्ट करता हूँ। एक तो ये जो प्रिंट एफ वाली लाइन है वहाँ पे मैंने ब्रेक पॉइंट इंसर्ट कर दिया और एक जो ये प्रिंट रैंडम है वहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट इंसर्ट कर देता हूँ। तो मैंने 2 ब्रेक पॉइंट यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। तो अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अब मेन से आगे बढ़ेगा हमारा प्रोग्राम जब हम ये रिज्यूम ऑप्शन को ये क्लिक करेंगे। तो मैं रिज्यूम को क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट था प्रिंट एफ वाली लाइन पे तो प्रिंट एफ पे आके एग्जीक्यूशन रुक चुका है। अब हम आई ये जो वेरिएबल है हमारा जिसकी वैल्यू 0 थी, स्टार्टिंग में हम 0 सेट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। तो वैल्यू चेक करने के लिए यहाँ से आप वेरिएबल्स जो आपको ऑप्शन है वहाँ पे चेक कर सकते हो कि नेम वेरिएबल का आई है, टाइप इंटीजर है एंड वैल्यू अभी उसकी 0 है। अब हम जब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाते हैं यूजिंग स्टेप ओवर तो वापस नेक्स्ट में जाते हैं। जैसे ही आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे आई की वैल्यू चेंज हो गई और ये 1 हो चुकी है। अब वापस जैसे ही हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो वापस ये प्रिंट एफ में गया, वापस ये आई प्लस प्लस में गया, वापस आई प्लस प्लस हुआ तो वैल्यू 2 हो गई। तो ये जो स्टेप ओवर आपको दिख रहा है उसका काम बेसिकली नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूशन को लेके जाना होता है। अब ये स्टेप इनटू का यूज़ भी मैं बताऊंगा बट यहाँ पे सिर्फ हम स्टेप ओवर का
यूज़ अभी के लिए समझ लेते हैं। तो स्टेप ओवर का यूज़ यही है कि आपको नेक्स्ट लाइन पे अपना एग्जीक्यूशन लेके जाना है, तो आप इस चीज़ से लेके जा सकते हो। अगर आप डायरेक्टली रिज्यूम करोगे तो आपके ब्रेक पॉइंट तक वो डायरेक्टली जाएगा, मतलब एक एक लाइन पे एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा, वो डायरेक्टली जहाँ पे नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट होगा वहाँ पे एग्जीक्यूशन रुकेगा। तो अब हम रिज्यूम कर लेते हैं। तो वापस ये प्रिंटफ पे रुक गया है क्योंकि हमारा ब्रेक पॉइंट था। तो यहाँ से हम ये ब्रेक पॉइंट अब हटा देते हैं। तो मैंने ये ब्रेक पॉइंट हटा दिया है। वापस ये वैल्यूज़ वेरिएबल्स के चेक करते रहते हैं हम। तो वापस मैं इस चीज़ को रिज्यूम कर देता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि ये हेलो वर्ल्ड जो था वो 6 टाइम आपका प्रिंट हो चुका है एंड आई प्लस प्लस होके लास्ट जो वैल्यू है आई की अब 6 हो चुकी है इस इंस्टेंस तक आते आते। तो जैसे ये प्रिंट रैंडम पे आया, यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट इंसर्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे ये आके रुक गया है। तो अब हम ये स्टेप इनटू ऑप्शन का यूज़ समझ लेते हैं। तो अब एग्जीक्यूशन प्रिंट रैंडम पे रुका हुआ है। तो अब अगर आप स्टेप ओवर करते हो तो ये डायरेक्टली रिटर्न 0 पे चले जाएगा आपका एग्जीक्यूशन और वहाँ पे रुक जाएगा। बट अगर आप स्टेप इनटू करते हो तो वो आपके पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जाएगा। तो ये जो प्रिंट रैंडम फंक्शन है वो उसके अंदर जाएगा और वहाँ पे जाके रुकेगा एग्जीक्यूशन। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये स्टेप इनटू जो चीज़ है, जो ऑप्शन है, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। हाँ, तो ये फंक्शन के अंदर चले गए और यहाँ पे आके ये रुक गया है। तो ये यूज़ है स्टेप इनटू का और ये डिफरेंस है स्टेप इनटू और स्टेप ओवर का। स्टेप ओवर बेसिकली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और स्टेप इनटू का यूज़ किसी भी एक फंक्शन के अंदर जाने के लिए यूज़ होता है। तो अब मैं रिज्यूम कर लेता हूँ। तो अब ये पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है प्रोग्राम और रिटर्न कर दिया इसने 0 वैल्यू, और आपका जो लास्ट प्रिंट रैंडम में आप ये स्लीपिंग प्रिंट कर रहे थे वो प्रिंट हो चुका है। तो किसी भी प्रोग्राम को आप डिबग कर सकते हो इस तरीके से यूजिंग एन आईडी। तो अब आई गेस आपको ये चीज़ इजीली समझ आ गई होगी कि आप ब्रेक पॉइंट कैसे इंसर्ट कर सकते हो, आप स्टेप इनटू का कब यूज़ करना है, आपको स्टेप ओवर जो ऑप्शन है उसका कब यूज़ करना है, और आप किसी भी अपने वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेक कर सकते हो कोई भी इंस्टेंस पे, ये समझ आ गया होगा। तो यही एक बेसिक फंडा है डिबगिंग का यूजिंग एन आईडी। और अब हम समझते हैं कि आप टर्मिनल यूज़ करके ये सारी चीज़ें कैसे अचीव कर सकते हो। तो अब मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है एंड मैं उस डायरेक्टरी में हूँ जहाँ पे अपना कोड सेव किया है मैंने app.c, जो कि ये वाला कोड है, एग्जैक्टली सेम कोड है जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे, जिसमें कि मेन फंक्शन में वाइल लूप है, फिर प्रिंट रैंडम फंक्शन कॉल हो रहा है। तो एग्जैक्टली सेम कोड हम डिबग करने वाले हैं यूजिंग एन टर्मिनल। तो डिबग करने के लिए पहले यहाँ पे भी आपको कंपाइल करना पड़ेगा कोड को। तो कंपाइल करने के लिए बेसिकली आपको ये कमांड इंसर्ट करना है। तो जीसीसी एंड ये जी फ्लैग के साथ आपको कंपाइल करना है। जी फ्लैग बेसिकली डिबगर सिंबल्स जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो जी फ्लैग के साथ याद रखना आपको कि जी फ्लैग यूज़ करना ही है कंपाइल करते टाइम। फिर ये ओ फ्लैग यूज़ करना है, और इसका बेसिकली यूज़ ये है कि आप आउटपुट फाइल का अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे ऐप ही नाम रख रहा हूँ आउटपुट फाइल का जो जनरेट होगा, और फिर आपको अपने सी फाइल का नाम देना है। तो app.c यहाँ पे हमारा सी फाइल है। तो अब मैं एंटर क्लिक करता हूँ। तो अब हमारा कोड कंपाइल हो चुका है। तो अब हम इसको डिबग करेंगे यूजिंग एन GDB, दैट इज़ GNU डिबगर। तो आपको डिबग करने के लिए सिंपली ये कमांड यूज़ करना पड़ेगा GDB./ और फिर आउटपुट फाइल का नाम, हमारा आउटपुट फाइल का नाम ऐप है। तो ये GDB डिबगर मोड में चले गया अब। तो अब आपको बेसिकली मैं जैसे ब्रेक पॉइंट डाल रहा हूँ मेन पे, तो अब हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो मेन पे जाके रुकना चाहिए, इसलिए मैं ब्रेक पॉइंट डाल रहा हूँ मेन पे। तो ब्रेक पॉइंट इंसर्ट करने के लिए आपको सिंपल ब्रेक ये कमांड यूज़ करना है एंड आप उसके आगे लाइन नंबर भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जिस फंक्शन पे आप स्टॉप करवाना चाहते हो तो वो फंक्शन नेम अगर आपको पता है तो वो फंक्शन नेम भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं जैसे यहाँ पे ब्रेक मेन कर रहा हूँ, तो ये ब्रेक पॉइंट 1 इंसर्ट हो चुका है। और अब जैसे मैं रन करता हूँ तो हमारा जो कोड है वो मेन पे जाके एग्जीक्यूशन उसका रुक जाएगा। तो हाँ, जो मेन का फर्स्ट लाइन है मेन फंक्शन का, वहाँ पे हमारा कोड जाके रुका हुआ है। तो अब मैं जैसे ही नेक्स्ट कमांड यूज़ करता हूँ तो मेरा एग्जीक्यूशन जो है वो वाइल में जाएगा। फिर उससे आगे अगर मैं नेक्स्ट कमांड यूज़ करता हूँ तो मेरा एग्जीक्यूशन printf में जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। और उससे आगे अगर मैं नेक्स्ट कमांड यूज़ करता हूँ तो i++ में जाएगा। तो नेक्स्ट के लिए कमांड है n, या फिर आप कंप्लीट नेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मेरा जो एग्जीक्यूशन है जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे वाइल पे आ चुका है। अब मैं वापस एन कर रहा हूँ तो यहाँ पे printf पे आ चुका है मेरा एग्जीक्यूशन। अब मैं वापस एन कर रहा हूँ तो i++ में आ चुका है मेरा एग्जीक्यूशन।
तो मैं इस चीज़ को नेक्स्ट को कंटिन्यू करते रहता हूँ जब तक कि 4-5 टाइम्स हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं कर लेते, और फिर मैं आपको प्रिंट रैंडम पे एक ब्रेक पॉइंट इंसर्ट करके उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि इसमें स्टेप इनटू कैसे कर सकते हो आप। ओके, सो मुझे एक और चीज़ याद आई यहाँ पे कि आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू किसी भी इंस्टेंस पे अगर प्रिंट करनी है तो अब मुझे आई की वैल्यू चेक करनी है, तो मैं प्रिंट आई कमांड यूज़ करूँगा। तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो मैं अब वापस नेक्स्ट करते रहूँगा। अब वापस आई की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, तो आई की वैल्यू 4 है। तो आई की वैल्यू जैसे ही 5 होगी तो हम ब्रेक पॉइंट इंसर्ट करेंगे ये प्रिंट रैंडम में, और फिर स्टेप इनटू का यूज़ देखेंगे। तो वापस एन कर लेता हूँ मैं। अब मैं देखता हूँ वापस आई की वैल्यू क्या है। तो आई की वैल्यू अब 6 हो चुकी है बेसिकली। तो अब मैं प्रिंट रैंडम पे ब्रेक पॉइंट इंसर्ट कर देता हूँ। लाइन नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 11th लाइन पे, तो मैं 11th लाइन पे ब्रेक पॉइंट इंसर्ट करता हूँ। तो ब्रेक 11 तो 11th लाइन पे ब्रेक पॉइंट 2 इंसर्ट हो चुका है मेरा। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो प्रिंट रैंडम पे आके अब हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो रुक चुका है। तो अब अगर मुझे इस फंक्शन के अंदर देखना है कि इस फंक्शन के अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसे एग्जीक्यूट हो रही है चीज़ें, और वहाँ पे एग्जीक्यूशन लेके जाना है, तो स्टेप इनटू का यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टेप इनटू का जो ऑल्टरनेटिव है यहाँ पे वो है एस कमांड। स्टेप बेसिकली आप स्टेप कंप्लीट लिख सकते हो या फिर सिर्फ एस यूज़ कर सकते हो। तो मैं जैसे ही एस यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही आप देख पा रहे हो कि मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ पे चले गया है प्रिंट एफ में। तो ये चीज़ देख लिया हमने। अब मैं जैसे ही नेक्स्ट करता हूँ तो ये स्लीपिंग प्रिंट हो गया हमारा। तो अब मैं जैसे ही नेक्स्ट कमांड यूज़ करूँगा तो मेरा जो कंप्लीट प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो चुका होगा। तो ये रिटर्न 0 अब एग्जीक्यूट हो गया है। ओके, तो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, और अब मुझे अगर बाहर निकलना है तो सिंपल मुझे क्विट ये कमांड यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्विट करता हूँ, तो मुझे पूछ रहा है ये येस और नो, तो येस। ओके, तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को डिबग कर सकते हो यूजिंग एन टर्मिनल। तो अब आई गेस कि आपको समझ आ गया होगा कि आप आईडी से और टर्मिनल से अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम को कैसे डिबग कर सकते हो। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि आपके नॉलेज में कुछ थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए, बाय एंड टेक केयर।